Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We were studying about dominance relationship, and I have told you that dominance is a physiological effect of one allele over its partner allele present on the same gene locus. फिर हमने डोमिनेंस की टाइप्स पढ़ी. कंप्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि when one allele in heterozygous condition completely mask the effect of other allele and the phenotype of heterozygote is like one of the homozygote, then this type of relationship is called complete dominance. इसकी एग्जाम्पल हमने characteristic of pea plant as studied by Mendel पढ़े. इसके बाद हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की कि समटाइम ऐसा होता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में नाइदर ऑफ द टू अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली एंड द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगोट. इसके लिए हमने फ्लावर कलर ऑफ जापानीज फोरोक्लाक प्लांट एज स्टडीड बाय कॉल कोरन्स की एग्जांपल पढ़ी. आज हम उससे आगे चलेंगे. नेक्स्ट डोमिनेंस की टाइप जो है वो है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में क्या होता है? when both alleles in heterozygous conditions express themselves fully and the phenotype of heterozygote is distinct in quality from those of the two homozygote, then the dominance is called codominance. जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हों और हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप क्वालिटेटिवली दोनों होमोजाइगोट से डिफरेंट हो, तो इसको कोडोमिनेंस कहते हैं. When both alleles in heterozygous condition express themselves fully and the phenotype of heterozygote is distinct in quality from those of two homozygote, the dominance is called codominance. तो याद रखें, कंप्लीट डोमिनेंस में हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक अलील ने अपने आप को जाहिर किया था, दूसरा छुपा रहा था, और हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप किसी एक होमोजाइगोट की तरह थी. फिर इनकम्प्लीट में डोमिनेंस में दोनों अलील्स ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किया था और हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप दोनों होमोजाइगोट के क्वांटिटेटिवली इंटरमीडिएट थी. तो यहां कोडोमिनेंस में दोनों अलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को जाहिर करते हैं और हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप जो है वो होमोजाइगोट की फिनोटाइप, दोनों होमोजाइगोट की फिनोटाइप से क्वालिटेटिवली, क्वालिटी के लिहाज से मुख्तलिफ होती है. It is not an intermediate quantitative expression like incomplete dominance. ये incomplete dominance से मुख्तलिफ है. Incomplete dominance में जो हेटेरोजाइगोट था वो क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी के लिहाज से इंटरमीडिएट था बिटवीन द टू होमोजाइगोट. यहां हेटेरोजाइगोट क्वालिटेटिवली दोनों होमोजाइगोट से डिफरेंट होता है. ये किस तरह से होगा आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो आप समझ आएंगे. Each allele of the gene pair is associated with the production of specific substance. एक जीन पेयर के दोनों अलील मुख्तलिफ सब्सटेंस बनाते हैं. मसलन अलील capital A1 produces substance X and allele A2 produces substance Y.
तो ये बता रहा है कि हर अलील जो है वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस बनाता है। मसलन अगर एक अलील है A1, वो सब्सटेंस X बना रहा है, अलील A2, कैपिटल A2 सब्सटेंस Y बना रहा है। तो A1 होमोजाइगोट जो होगा, अगर कोई इंडिविजुअल A1 है, यानी उसमें दोनों A1 अलील हैं, तो उसकी फिनोटाइप में सब्सटेंस X होगा। होमोजाइगोट A2 उसकी फिनोटाइप में सब्सटेंस Y होगा। लेकिन जो हेटेरोजाइगोट होगा A1A2, उसकी फिनोटाइप में सब्सटेंस X और Y दोनों होंगे। Codominance occurs when both the alleles express independently in heterozygote. A1, A2 heterozygote है and form their respective products X and Y. A1, A2 में दोनों अलील के सब्सटेंस यानी X और Y मौजूद होंगे। The codominant heterozygote would have both the substance at the same time. तो इस चीज को समझने वाली बात है कि हर अलील एक खास सब्सटेंस बनाता है और जो हेटेरोजाइगोट होगा उसकी फिनोटाइप में दोनों अलील के सब्सटेंस मौजूद होंगे। Different allele of a gene that are both expressed in heterozygous condition are called codominant. अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील अपने आप को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करते हैं तो फिनोमिना कोडोमिनेंस है, और वो जो अलील होंगे जो दोनों अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं वो कोडोमिनेंट कहलाते हैं। तो व्हाट इज कोडोमिनेंस? व्हेन both the allele in heterozygous condition express themselves fully and the phenotype of heterozygote is qualitatively different from both the homozygote, then this phenomena is called codominance and alleles are called codominant. In codominant heterozygote, the phenotype will have substance of both the alleles. नेचर में हम कोडोमिनेंस की एग्जांपल देखते हैं। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, MN ब्लड टाइप या MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में कई ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH सिस्टम। लैंडस्टीनर और लेवाइनी discovered MN blood group system in men on the basis of specific antigen on the surface of red blood cell. MN blood group system के मुताबिक ब्लड ग्रुप 3 होते हैं, ब्लड ग्रुप M, ब्लड ग्रुप N और ब्लड ग्रुप MN। ब्लड ग्रुप M, ब्लड ग्रुप N, ब्लड ग्रुप MN, ये 3 ब्लड ग्रुप हैं on the basis of MN system. This was discovered by Landsteiner and Levine, and this classification is on the basis of specific antigen on the surface of red blood cell. These red blood cell antigens induce production of their specific antibodies. जो MN blood group system है is encoded by a gene L, and this gene L has 2 alleles, LM and LN.
allele LM produces antigen M and allele LN produces antigen N. जैसे मैंने बताया कि MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक ब्लड ग्रुप 3 है, ब्लड ग्रुप M, ब्लड ग्रुप N और ब्लड ग्रुप MN। और ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल। वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप M है उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन M है, वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप N है उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन N है, और वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप MN है उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन M भी है और एंटीजन N भी है। तो फिर मैंने ये बताया कि जो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको एक जीन कंट्रोल करता है जिसको कहते हैं L। इस L जीन के दो अलील हैं, LM और LN। LM अलील जो है वो एंटीजन M प्रोड्यूस करता है, जबकि LN जीन एंटीजन N प्रोड्यूस करता है। तो 3 जीनोटाइप्स इन दो अलील की बनेगी। पॉपुलेशन में कुछ लोग LM LM होंगे, यानी उनकी जीनोटाइप होगी LM LM। ये होमोजाइगोट होगा और वो एंटीजन M प्रोड्यूस करेंगे और उनका ब्लड ग्रुप M होगा। और कुछ लोग की जीनोटाइप होगी LN LN, ये भी होमोजाइगोट होंगे, उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन N होगा, यानी LN अलील N एंटीजन प्रोड्यूस करेगा और उनकी ब्लड ग्रुप फिनोटाइप जो है वो N होगी। कुछ लोग होंगे LM LN हेट्रोजाइगोट होंगे। जो हेट्रोजाइगोट होंगे उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन M भी होगा और एंटीजन N भी होगा, क्योंकि उनके दोनों अलील LM और LN एक्सप्रेस होंगे। LM एंटीजन M बनाएगा और LN एंटीजन N बनाएगा और उनका ब्लड ग्रुप होगा MN। तो ये हेट्रोजाइगोट है LM LN, इसकी फिनोटाइप दोनों होमोजाइगोट से डिफरेंट है। तो LM LN जो जीनोटाइप वाले लोग होंगे उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन M भी होगा, एंटीजन N भी होगा और उनकी फिनोटाइप MN होगी। तो यहां आपने देखा कि दोनों अलील ने LM और LN हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया। हेट्रोजाइगोट की फिनोटाइप में दोनों अलील के सब्सटेंस यानी एंटीजन M और N दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये कोडोमिनेंस है, और ये जो अलील हैं LM LN ये कोडोमिनेंट है। हमारी बुक वाला इस चीज को जो लिख रहा है, M phenotype has antigen M which is produced by gene LM. N phenotype has antigen N that is produced by its allele LN. Or MN phenotype has both M and N antigen simultaneously produced by the alleles of LM and LN. तो मैं आखिरी दफा रिपीट कर देता हूं, हमने ये बात पढ़ी कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील अपने आप को मुकम्मल तौर पर जाहिर करें और हेट्रोजाइगोट की फिनोटाइप किसी हेट्रोजाइगोट की फिनोटाइप दोनों होमोजाइगोट से क्वालिटेटिवली डिफरेंट हो, तो ये कोडोमिनेंस कहलाएगी। When both the alleles in heterozygous condition express themselves fully and the phenotype of heterozygote is qualitatively different from both the homozygote, then this is called codominance. कोडोमिनेंस में जो हमने एग्जांपल पढ़ी वो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम,
हमने ये बात पढ़ी कि अकॉर्डिंग टू एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम देयर आर 3 ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप एम, ब्लड ग्रुप एन और ब्लड ग्रुप एम एन. MN blood group system is controlled by gene L. This gene has two alleles, LM and LN. LM allele produces antigen M, whereas LN and allele produces antigen N. Or homozygote LM LM will have antigen M on the red blood cell and their blood group phenotype will be M. And similarly, LN homozygote will have antigen N and their phenotype will be N. जबकि heterozygote LM will have both the antigen M and N on the red blood cell and their phenotype will be MN. इसके बाद यहाँ एंड पे हमारी बुक वाले ने एक छोटी सी एग्जांपल दी है. If a man of M blood group marries a woman of N blood group, all their children will have MN blood group. ये मेल जिसकी ब्लड ग्रुप M है, तो जब ब्लड ग्रुप M है तो इसकी जीनोटाइप होगी LM. और फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप N है उसकी जीनोटाइप होगी LN. इनकी शादी हो जाती है. मेल जो गैमीट प्रोड्यूस करेगा वो सारे के सारे गैमीट होंगे LM और फीमेल के जो गैमीट होंगे 100% LN होंगे. और जब ये दोनों गैमीट मिलेंगे LM LN जाइगोट बनेगा और ऐसे बच्चों की जीनोटाइप जो है वो LM LN हेटेरोजाइगोट होगी और उनका फिनोटाइप MN होगी. तो इस कपल के जितने भी मेल और फीमेल चिल्ड्रन होंगे उनका ब्लड ग्रुप MN होगा. देन ओवर डोमिनेंस, आखिरी टाइप्स डोमिनेंस की. This type of dominance relation is fascinating because over-dominant heterozygote exceed in quantity the phenotypic expression of both the homozygote. Over-dominance में क्या होता है? The phenotype of heterozygote exceed in quantity the phenotypic expression of both the homozygote. Heterozygote की phenotype दोनों होमोजाइगोट की फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन से एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है. एक्सप्रेशन हेटेरोजाइगोट का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दोनों होमोजाइगोट के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन से ज्यादा होता है. द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट एक्सीड इन क्वांटिटी द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द होमोजाइगोट. एग्जांपल्स से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. ड्रोसोफिला में आई कलर की बात कर रहा है. ड्रोसोफिला में W plus allele gives fluorescent red color to eyes. ड्रोसोफिला में डोमिनेंट अलील कैपिटल W प्लस, ये डोमिनेंट अलील है कैपिटल W प्लस, W प्लस कैपिटल, ये आंखों को चमकदार रेड कलर देता है, गिव फ्लोरेसेंट रेड कलर टू आईज. जबकि जो रिसेसिव अलील है स्मॉल w, ये वाइट आई प्रोड्यूस करता है. तो ड्रोसोफिला में जो आई कलर के अलील हैं, दो कैपिटल W प्लस डोमिनेंट अलील है जो फ्लोरेसेंट रेड कलर आंखों को देता है, और रिसेसिव अलील स्मॉल w ये वाइट आई प्रोड्यूस करता है. अब इन दो अलील के 3 जीनोटाइप पॉसिबल हैं. W प्लस होमोजाइगस, ऐसे फ्लाइज का आंखों कलर फ्लोरेसेंट रेड होगा, हैज फ्लोरेसेंट रेड आईज. इसी तरीके से स्मॉल w होमोजाइगोट रिसेसिव has white eyes. अब इनका जो हेटेरोजाइगोट है W प्लस स्मॉल w,
हैज मोर फ्लोरोसेंट रेड आइज, इनकी आंखों का कलर कुछ ज्यादा ही रेड चमकदार होता है। इस तरह से हमने देखा कि द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट exceed in quantity the phenotypic expression of both the homozygote. This is overdominance. तो बॉटम लाइन ये हुई, चारों किस्म के डोमिनेंस रिलेशन पढ़ने के बाद कंप्लीट डोमिनेंस में एक अलील दूसरे अलील को मुकम्मल तौर पर छुपा देता है और हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप किसी एक होमोजाइगोट की तरह होती है। यह कंप्लीट डोमिनेंस है। इनकंप्लीट डोमिनेंस में जो दो मुख्तलिफ अलील होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं होते और हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप दोनों होमोजाइगोट के दरमियान में होती है। और कोडोमिनेंस में हेटेरोजाइगस कंडीशन में मौजूद दोनों अलील अपने आप को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करते हैं और हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप क्वालिटेटिवली दोनों होमोजाइगोट से डिफरेंट होती है। और ओवर डोमिनेंस में हेटेरोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्वांटिटेटिवली होमोजाइगोट की फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन से बढ़ जाता है। This is all about dominance relations. आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।